नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बार चर्चा सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर होने वाले संभावित बड़े बदलाव की है। पार्टी संगठन से लेकर नेतृत्व की जिम्मेदारियों तक कई नाम सामने आ रहे हैं और इन्हीं नामों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती दिख रही है। सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वह यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में है। इन बदलावों को लेकर जिन तीन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वे हैं निशांत कुमार, मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी संगठन को लेकर सक्रिय हैं और वे चाहते हैं कि जेडीयू भविष्य की राजनीति के लिए पूरी तरह तैयार और मजबूत रहे। इसी क्रम में पार्टी के अंदर नई जिम्मेदारियों और नए चेहरों को लेकर मंथन चल रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी के मौजूदा ढांचे में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इन चर्चाओं में सबसे अहम नाम आरसीपी सिंह का है। आरसीपी सिंह फिलहाल जन स्वराज से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनका मन अब जन स्वराज से उचट रहा है। हाल के दिनों में आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते दिखाई दिए हैं और वे पुराने रिश्तों और सहयोगी की बातें भी कर रहे हैं। ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह लंबे समय तक करीबी सहयोगी और दोस्त रहेंगे। इन्हीं वजहों से ये सवाल उठ रहा है कि क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है और क्या उन्हें पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी के साथ ही एक और नाम जो लगातार चर्चा में बना हुआ है वह है निशांत कुमार। बिहार की राजनीति में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में आगे लाया जाए। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि निशांत कुमार ने अब तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगा। इसके बावजूद पार्टी और समर्थकों के बीच ये मांग तेज होती जा रही है कि उन्हें जेडीयू में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। निशांत कुमार का नाम सामने आने के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। पार्टी संगठन में उनकी भूमिकाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। तीसरा अहम नाम है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा जेडीयू में महासचिव के पद पर रहेंगे और उन्हें नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। पार्टी के अंदर संगठनात्मक मामलों में मनीष वर्मा की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में ये चर्चा भी सामने आ रही है कि पार्टी में होने वाले बदलाव में मनीष वर्मा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इन सभी चर्चाओं के बीच एक अहम तथ्य ये भी है कि नीतीश कुमार इसी साल मार्च में 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। ये तथ्य राजनीतिक चर्चाओं में खास महत्व रखता है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक संन्यास से पहले जेडीयू को पूरी तरह मजबूत करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि पार्टी इतनी मजबूत हो कि कोई उसे तोड़ ना सके और संगठन अंदर से पूरी तरह एकजुट रहे। बिहार की मौजूदा राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की इच्छा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में बीजेपी के पास 2 डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर और गृह विभाग है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी बीजेपी के पास नहीं है। इसी वजह से सत्ता संतुलन को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी हुई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों विधायकों के इधर उधर होने की चर्चाएं भी तेज हैं। मौजूदा संख्या के मुताबिक नीतीश कुमार के पास 85 विधायक बताए जा रहे हैं जबकि बीजेपी के पास 89 विधायक बताए जा रहे हैं। इसी संख्या को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है कि कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और किसका पलड़ा भारी है। इन परिस्थितियों में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि जेडीयू के विधायक टूटकर बीजेपी में जाए। यही कारण बताया जा रहा है कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करने पर खास जोर दे रहे हैं। पार्टी को अंदर से मजबूत रखने और किसी भी तरह की टूट फूट से बचाने के लिए संगठनात्मक बदलाव की चर्चा सामने आ रही है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच ये भी बात सामने आई है कि संजय झा और लल्लन सिंह पर नीतीश कुमार का भरोसा विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर पड़ा। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में पार्टी के भीतर समीकरण बदल सकते हैं और क्या कुछ नेताओं को साइडलाइन किया जा सकता है। इन तमाम तत्वों और चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह और संजय झा को साइडलाइन कर सकते हैं? क्या मनीष वर्मा, निशांत कुमार और आरसीपी सिंह को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या जेडीयू के संगठनात्मक बदलाव बिहार की सत्ता राजनीति को नई दिशा देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और हर राजनीतिक घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
फिलहाल तस्वीर यही है कि जेडीयू के अंदर बदलाव की चर्चाएं तेज हैं, नाम सामने आ रहे हैं और सत्ता के समीकरणों को लेकर सियासी हलचल बनी हुई है। नीतीश कुमार के अगला कदम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।